अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। सर हमारे पास सर्दी में काम कोई नहीं होता, हम सर्दियों में आउट ऑफ सीज़न जाके क्या किया करें जबकि सीज़न में तो हमारे पास काम होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर आदमी का ये सवाल है, इसका जवाब मैं आज देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो इतराज़ लोग करते हैं ना, सीज़न में काम है और बग़ैर सीज़न में सर्दी में हम क्या किया करें, ये दो किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म के वो लोग होते हैं जिनका सीज़न के अलावा इनके पास बिल्कुल कोई काम नहीं होता, कोई पता नहीं होता हम क्या करें, लेकिन सीज़न में भी इनका कोई बेहतर काम नहीं होता, इन्होंने सीज़न भी कोई अच्छा नहीं गुजारा होता, वहाँ पे भी ना इनके पास पैसे आए होते हैं ना इनके पास काम होता है, बस इसी तरह ये इधर उधर फ्रॉड करके धोखाबाजी करके बस रोते रहते हैं और सीज़न के बाद और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देते हैं कि सीज़न ख़त्म हो गया, अब हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। तो ये जो तबका है इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। ये मेरी बाकी कंप्लीट वीडियो देख के अगर इनको कुछ इसमें से हल मिलता है उसको करने की कोशिश करें, लेकिन इनके लिए सिर्फ मेरी दुआएं हैं। ये अपने आप पे काम करें, अपने दिमाग को बेहतर करें, अपनी सोच को बेहतर करें, काम के बारे में अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें। इनको बेसिक अपने अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है, जो कि मेरे मशवरे से या दुनिया के किसी भी बंदे के मशवरे देने से ये ठीक नहीं होंगी। इन्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा खुद ही। बाकी मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें खैर निकल आएगी। अच्छा, जो दूसरा तबका है वो तबका है जो कहता है कि सीज़न में हमारा बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम चला है, अब आउट ऑफ सीज़न हम क्या करें। तो सीज़न में उन्होंने अच्छा तगड़ा पैसा उन्होंने कमाया होता है। अच्छा, इनके लिए मेरा मशवरा सबसे पहले ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि बीमारी जब कोई पड़ती है ना, तो बीमारी की दवाइयाँ लेने जाने और दवाइयाँ ढूंढने और इलाज की बजाय पहले बीमारी का मर्ज़ ढूंढ लिया करें कि आपको बीमारी है क्या और किस वजह से आपको हुई है। तो आपको इसका मतलब है कि सीज़न में आप अच्छे पैसे कमाते हैं, इसका मतलब है आपको काम आता है, आपका दिमाग बाकी लोगों से बेहतर है। हो सकता है उल्टे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जिस भी तरीके से कर रहे हैं आपके पास दिमाग है, काम है, आप मार्केट में चले हुए एक लड़के हैं। तो आप में सिर्फ बेहतरी की ज़रूरत है, आपकी सोच थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, दो बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। एक ये कि दुनिया में पैसा कमाने का एक ही फार्मूला है कि पैसे से पैसा बनता है, रिस्क लेना पड़ता है और पैसे से पैसा कमाना पड़ता है, यही एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करनी होती है। अगर आप 2 किलो वजन उठाने के काबिल हो गए हैं तो अभी से 2.5 किलो वजन अपने ऊपर, आधा किलो वजन ज्यादा रख लें, 2.5 किलो वजन उठाएं। जब 2.5 किलो वजन उठाने के काबिल हो जाएंगे एकदम से 3 किलो वजन अपने ऊपर रख लें। जब 3 किलो वजन उठाने के काबिल हो जाए तो 3.5 किलो वजन कर लें। तो ये दो तरीके होते हैं जिंदगी में तरक्की करने के लिए, ये दोनों तरीके आप अपने ज़हन में रखें। आपका असल मसला ये नहीं है कि आपके पास बगैर सीज़न के काम नहीं है, असल मसला ये कि सीज़न में जो आपने पैसे कमाए हैं ना, वो पैसे या तो आप पहले पूरा साल उधार लेते रहते हैं कि सीज़न आएगा पैसे मिलेंगे तो हम उधार वालों को वापस करेंगे, या आपने जो सीज़न आता है आपने पहले से सोच रहा होता है सीज़न के बाद हम गाड़ी ले लेंगे, सीज़न के बाद हम घर बना लेंगे। कुछ भी करें आप लोगों ने अपना वो पूरा पैसा लाजमी खर्च करना होता है, और जैसे ही आप खर्च कर बैठते हैं फिर आप ढूंढते रहते हैं कि क्या हमें मिले जो हम बगैर सीज़न के अब काम करें। तो आपको ये अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। अगर नहीं अपनी आदत चेंज करते, कम अज कम 1 सीज़न या 1 साल या मैक्सिमम 2 सीज़न या 2 साल आप अपनी आदत मेरे कहने के मुताबिक चेंज कर दें, आपकी आगे पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है? एक तो आपने ये करना है, आपने जो सीज़न में पैसे कमाए हैं वो आपने बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लगाने। वो चाहे 2 लाख है, चाहे 4 लाख है, चाहे 10 लाख है, जितना भी आपने उसको कहीं पे भी दुनिया के कामों में खर्च नहीं करना, उसको आपने अपने पास सेव रखना है। हाँ, आगे बगैर सीज़न के अगर आपके पास कुछ आइडिया हैं, या मैं भी नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे काम आपको बताऊंगा क्या क्या आप कर सकते हैं। उन सब कामों में आपने इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। मसलन कुछ 1-2 आपको बता देता हूँ। आपने एक स्क्रैप की दुकान खोल लेनी है, 8-10 हज़ार रुपया किराया होगा, खोल के एक लड़का रख लेना, स्क्रैप एसी का स्क्रैप इकट्ठा करना शुरू कर देना है, उसके कॉयल इकट्ठे शुरू कर देने, उसकी बॉडी इकट्ठी शुरू कर देनी है। आपने अगर आपके पास दुकान नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं, एक वर्कशॉप बना ली जिसका किराया टोटल 8,000, 10,000 या 15,000 होता है। आपको 20 से 25 हज़ार का मोटरसाइकिल चाहिए, आपको थोड़े बहुत टूल चाहिए, आप दुकान खोल के तजुर्बा करना है कि होता क्या है इससे। इसमें आपके पास लड़के आएंगे, कंपनियों से आपने अपना ताल्लुकात है, इस तरह आपने कुछ तजुर्बे करने हैं। अच्छा, मेन ये है कि आपने पैसा अपना इकट्ठा करना है, लाजमी पैसा आपने कहीं और जगह पे ज़ाया नहीं करना। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, आउट ऑफ सीज़न में आपने ये सोचना है कि मैं अपने अंदर क्वालिटी कैसे क्रिएट कर सकता हूँ।
اگر آپ کو اے سی کا پورا کام آتا ہے تو آپ نے پی سی بی ریپیئر کرنے کا کہیں پہ جا کے کورس کر لینا ہے، یا کسی کے پاس جا کے سیکھ لینا ہے، یا انٹرنیٹ سے سیکھ لینا ہے۔ آپ کو آٹومیٹک مشین کا کام نہیں آتا، آپ نے وہ سیکھ لینا ہے، کہیں پہ جا کے کورس کر لینا ہے۔ آپ کو کوئی بھی اس طرح کے جو کام نہیں آتے، آپ نے اپنے اندر کوالٹی کریٹ کرنی ہے۔ آپ نے اچھے جو بڑے لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، وہ ڈھونڈنے ہیں، ان کے پاس جا کے ان سے تعلق بنانے کی کوشش کرنی ہے اس پورے سال میں۔ جو آؤٹ آف سیزن آپ کو ٹائم مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک اپنے اندر ویلیو کریٹ کرنی ہے، اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، مارکیٹ کو دیکھنا ہے، مارکیٹ کیسے کام کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ ریسرچ کریں گے جا کے ساری، یہ آپ کو فائدہ دے گی، اگلے سال میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دو کام، ایک پیسے اپنے بچانے ہیں، ایک دوسرا اپنے اندر کوئی نہ کوئی 2-4 چیزیں ایکسٹرا ایڈ کر کے ویلیو کریٹ کرنی ہے۔ یا پھر چھوٹی موٹی دکان جو آپ کام آلریڈی نہیں کیا ہوا نا، آپ نے دکان نہیں کھولی، دکان کھولنی ہے۔ اسکریپ کا نہیں کیا ہوا، اسکریپ کا کرنا ہے۔ پورے جو اب لوگ سردیوں میں آپ کے یونٹ بیچتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں آپ کے پاس کسٹمر تو نہیں ہے، جو کسٹمر آپ کے پاس گرمیوں میں تھا وہ تو اب گرمی نہیں پڑ رہی، تو وہ کسٹمر آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کسٹمر کیوں آپ کے پاس آیا ہے؟ لیکن کسٹمر، بہت سا کسٹمر ایسا ہے جو گرمیوں میں اے سی خریدتا ہے، لگاتا ہے، اور سردیوں میں پھر حالات نہیں اچھے ہوتے، وہ بیچ دیتے ہیں۔ ان سے اے سی آپ نے خریدنے ہیں، اکٹھے کرنے ہیں۔ اور بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کاپر پائپنگ کرتی ہیں، ان کی بڑے بڑے کانٹریکٹ پورا سال چلتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس 2-4 لڑکے ہیں، ایک بلڈنگ میں آپ نے 100 اے سی ہیں، ان کی پائپنگ کرنی ہے۔ اب آپ کو وہ کانٹریکٹ نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ساتھ جس آدمی کو وہ کانٹریکٹ ملا ہے نا، وہ 100 اے سی کی پائپنگ بھی کر کے دے رہا ہے، پلس ان کو اے سی بھی، یوزڈ اے سی خرید کے ان کو انسٹال کر کے دے رہا ہے، اپنے اے سی خود لا کے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اے سی خود سے خرید بھی سکتے ہو، تو آپ کو کانٹریکٹ ملنے کے چانس زیادہ ہیں۔ لیکن یہ سب تب بھی ہو سکے گا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا۔ تو پہلی جو 2 کنڈیشنز ہیں بڑی سردی میں کام کرنے کے لیے، آؤٹ آف سیزن کام کرنے کے لیے، وہ ایک ہے آپ کے پاس پیسے کا ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلا سیزن تھا 1 سال، تو اس میں اپنے اندر ویلیو کیا ایڈ کی ہے۔ اگر آپ ویلیو نہیں ایڈ کرتے اور پرانے ہی آپ انسان ہو، اور اگلے سیزن میں آپ دوبارہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے جتنی اپنے اندر پچھلے سال کے بعد ویلیو ایڈ کی تھی، اتنی ہی آپ اگلے سال مزید زیادہ ترقی کر سکتے ہو۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔